Dear student, today we are in our third lecture of surface chemistry. MCQ 101. What is the colloid in which both dispersion medium and dispersion phase are in solid state? जो अपना कोलोडियल पार्टिकल्स होता है वो भी सॉलिड, जो कोलोडियल पार्टिकल जो मीडियम में रहता है वो डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड. इस तरह का सॉलिड सॉल कह सकते हैं. ये वाला आंसर डी रहेगा. विच टाइप ऑफ कोलोइड इज सल्फर डिसोल्यूशन? विच टाइप ऑफ कोलोइड इज सल्फर डिसोल्यूशन? मल्टी मोलेक्युलर कोलोइड. Yes, many molecules of the sulfur. Actually, one sulfur molecule is not making a colloidal particle. So what happens here? Many molecules of sulfur combine with each other and makes a colloidal particle. So ये वाला multi molecular colloid रहेगा. Many molecules are combining with each other and it forms colloidal particles. Now question number 103. At critical micelle concentration molecules on the surface, यहाँ पे एसोसिएट आएगा. molecules are combining with each other. 100 and more than 100 molecules are combining with each other at CMC. इसका मीनिंग रहता है क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन. एसोसिएट होगा मीन्स कंबाइन हो जाएगा. 104. Which of the following colloidal salt cannot be prepared by Bragg arc method? Bragg arc method में क्या रहता है? जो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा वही बना सकते. In the vessel we have to dip the two rod of the metal. In high voltage we are applying plus and minus. यहाँ पे स्पार्क हो जाएगा. and due to spark metal converts into colloidal particle. सल्फर नहीं दे रहा है, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम देगा. बट आंसर इज ए. 105. With which property of colloidal Tyndall effect is associated? ये जो टिंडल इफेक्ट होता है वो कौन सा प्रॉपर्टी एसोसिएट रहता है? ऑप्टिकल वाला रहेगा. बिकॉज ऑफ इन द टिंडल इफेक्ट क्या होगा? कोलोडियल पार्टिकल पे कोई लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा, लाइट बम्बार्डिंग होगा. लाइट का यहाँ पे स्कैटरिंग हो जाएगा. दिस फिनोमिनन इज ऑप्टिकल. ये वाला ऑप्टिकल रहेगा. 106. बाय विच इंस्ट्रूमेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कोलोडियल डिटरमाइन? एक्चुअली कोलोडियल पार्टिकल क्या रहता है? वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अदरवाइज नेगेटिव चार्ज रहेगा. इसका चार्ज वी कैन डिटेक्ट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. यस, नेगेटिव पार्टिकल रहेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्टेड हो जाएगा. पॉजिटिव पार्टिकल रहेगा वो नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्टेड रहेगा. वी कैन डिफाइंस बाय यूजिंग डिवाइस इलेक्ट्रोफोरेसिस. 107. एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट colloids. यस, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? अपना कोलोडियल पार्टिकल न्यूट्रल हो जाएगा.
colloidal particle became neutral, so does not possesses electrical charge. कोई भी चार्ज नहीं रहेगा. 108. The salt form when, this is from our textbook. Question is the salt formed when dilute potassium iodide added in excess of AgNO3. Here एक KI solution AgNO3 में AgNO3 क्या रहता है? In the AgNO3 you can see Ag plus और NO3 माइनस रहेगा. इसमें Ki आ रहा है, K plus Ni minus. So here what happens, silver combines with iodine और AgI precipitate हो जाएगा और dilute Ki solution is taken. So here I minus surface पे colloidal particle absorb हो जाएगा. So answer is A रहेगा. In 109 dilute AgNO3 and with excess of यहाँ पे in the question number 108 AgNO3 excess आ रहा है. यहाँ पे AgNO3 ज़्यादा आ रहा है. So answer is here Ag plus NO3 minus. इसमें Ki is added. यहाँ पे Ki पोटेशियम आयोडाइड आ रहा है. सो ऑब्वियसली Ag plus I minus कंबाइन हो जाएगा. सिल्वर आयोडाइड, हियर एक्सेस इज AgNO3. सो पार्टिकल इज नॉट नेगेटिवली चार्ज बट पॉजिटिवली चार्ज. आंसर बी रहेगा. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 109 you can see when the salt formed when dilute AgNO3 solution is added to excess of aqueous Ki. Yes, यहाँ पे क्या रहेगा, excess क्या है, Ki means K plus and I minus is excess. इसमें AgNO3 आ रहा है. So Ag plus with NO3 minus आएगा. Question number 109. The salt formed when dilute AgNO3. यहाँ पे अपना AgNO3 dilute आ रहा है, dilute हो रहा है. Ag plus और NO3 माइनस रहेगा. यू कैन सी Ki इज एक्सेस, सो K प्लस विथ I माइनस. फर्स्ट ऑफ ऑल Ag प्लस I माइनस के साथ Ki प्रिसिपिएट हो जाएगा. देन एक्सेस क्या आ रहा है, नॉट नाइट्रेट, एक्सेस KIR. सो I माइनस इज मोर. सो AgI के सरफेस पे I माइनस विल बी एब्जॉर्ब. सो ये वाला नेगेटिव चार्जड रहेगा. 1010. इफ द डिस्पर्सन फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम आर बोथ लिक्विड, व्हाट इज द नेम ऑफ द सच कोलोडियल सॉइल. कोलोडियल पार्टिकल और उसका मीडियम दोनों लिक्विड आ रहा है. सो ये वाला इमल्सन रहेगा. सी. सिलेक्ट द सैंपल ऑफ एसोसिएट कोलोइड. एसोसिएट कोलोइड मीन्स डिटर्जेंट, मीन्स मिसेल. मिसेल कौन बना रहा है, डिटर्जेंट विथ वाटर. बी आंसर रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म रिवर्सिबल सॉल्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म
रिवर्सिबल सॉल्व, रिवर्सिबल सॉल्व कौन सा है? यस, व्हेन वी टेक रबर, so it will be dissolved into particular organic solvent and we can separate out from them by using evaporation method. Now question number 10113. By what name is the colloidal system known when dispersed phase is solid in the dispersion medium is the liquid? सही वाला सॉल्व कौन सा रहेगा? ये वाला सॉल्व रहेगा. बाय व्हाट नेम इज द कोलोडियल सिस्टम नॉन व्हेन डिस्पर्सन फेज इज सॉलिड एंड द डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड. कोलोडियल पार्टिकल जो सॉलिड रहता है वो लिक्विड डिस्पर्सन फेज में आ रहा है, सो ये वाला कॉमन सॉल्व कहलाएगा. 114. Which of the following is not an example of reversible solve? कौन सा रिवर्सिबल सॉल्व नहीं है? मीन्स डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आफ्टर मेकिंग एनी सॉल्व वी कांट सेपरेट. सो एक अल्ब्यूमिन रहेगा. जो एग होता है इसका जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन वाटर के साथ मिक्सअप हो गया, सो वी कांट सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर. ए gum, starch and rubber is the reversible solve. We have to remember. 1115. Which of the following is not a property of a hydrophilic colloid? हाइड्रोफिलिक क्या रहता है? वाटर की ओर अट्रैक्टेड रहता है. जो अपना कोलोडियल पार्टिकल वो वाला हाइड्रोफिलिक रहेगा. सो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर नियरली द सेम एज दोस ऑफ वाटर. यस, ये वाला सही नहीं है बिकॉज विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ कोलोडियल पार्टिकल एंड वाटर. सो आंसर सी रहेगा. 116. विच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर मोलिक्यूल लाइक कोलोइड. जो अपना वाला कोलोडियल पार्टिकल एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल से साइज में बड़ा होगा. सो उसका मोलारिटी व्हेन वी मेक 1 लीटर, सो उसका पार्टिकल्स बड़ा होने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस रहेगा. सो अनदर मेथड्स डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट रीजनेबल एंड एप्लीकेबल. So we have to use osmotic pressure, C रहेगा, for finding molecular mass of colloidal particle. During the formation of micelle, जब micelle फॉर्म हो रहा है, so क्या होगा? Yes, during formation of the micelle, जब micelle फॉर्म होगा तो more than 100 पार्टिकल्स टुगेदर हो रहे, सो डेल्टा एक पॉजिटिव हो जाएगा. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, यहाँ पे सब एसोसिएट आ रहे, पार्टिकल्स कमिंग एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, सो एनर्जी वहाँ पे नीडेड होगा, इसलिए पर्टिकुलर टेम्परेचर नीडेड होता है. सो टेम्परेचर नीडेड होता है, सो वहीं से मिल जाएगा, डेल्टा एक पॉजिटिव आ जाएगा. सभी पार्टिकल्स को इकट्ठा करने के लिए हीट ज़रूरी होता है. एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इट गेट्स दैट हीट, सो डेल्टा एक पॉजिटिव रहेगा. और जो पार्टिकल सेपरेट होते थे वो 100 और मोर देन 100 आर कलेक्टिंग, सो ऑब्वियसली एंट्रोपी इंक्रीज होगा. सो आंसर इज ए. फॉर कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व, what is the correct order of coagulation capacity? ये वाला coagulation capacity में क्या रहता है? You can see अपना ferric hydroxide is positively charged, so positively charged particle will be neutralized by negative charged. So phosphate का charge -3 Ri, सो ऐसे +3 चार्ज अकेला
एक फॉस्फेट ही सेटिस्फाई कर देगा चार्ज। सब कोगुलेशन कैपेसिटी हाईएस्ट फॉस्फेट का रहेगा। देन आफ्टर सल्फेट में क्या रहेगा, उसका चार्ज -2 आ रहा है, सो इट सेटिस्फाइज ओनली +2 चार्ज। क्लोराइड में ओनली -1 आ रहा है, सो 1 क्लोराइड ओनली सेटिस्फाइज 1 पॉजिटिव चार्ज। सब कोगुलेशन के हिसाब से आंसर सी आएगा। On which of the following property does not coagulating power of an ion depend? Coagulating power means so particles coming close to each other, the magnitude of the chain on the ion alone. On which of the following property does not coagulating power of an ion depend? Yes, ion का coagulating power alone जो चार्ज होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, बिकॉज साइज ऑफ आयन पर डिपेंड रहता है। द साइज ऑफ चार्ज ऑन द आयन एलोन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन चार्ज ऑन द आयन। सो ए वाला सही, सी वाला रॉन्ग रहेगा, बिकॉज नॉट ओनली चार्ज बट साइज भी यहाँ पे मैटर करता है। 120 विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन बोथ? यस, इन ब्रेडिंग आर्क मेथड जो अपना वाला रोड विच वी आर डिपिंग इनटू द डिस्पर्सन फेज एंड हाई इलेक्ट्रिक करंट वी आर पासिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्पार्क होगा, सो ये वाला डिस्पर्सन हो गया, उसका जो पार्टिकल्स रिलीज हो रहा है वो सब कलेक्ट होगा, ये वाला कंडेंसन हो जाएगा, बाद में कोलोडियल सॉल्व बनेगा। सो आंसर इज सी। सी इज अवर ट्रू आंसर हियर। 121 which of the following reaction is used to prepare colloidal salt by double decomposition? This is example of our textbook का। आर्सेनिक ऑक्साइड में से आर्सेनिक और ऑक्सीजन यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है यहाँ से, देन आफ्टर हाइड्रोजन और सल्फर डिकम्पोज हो रहा है, उसके बाद ये वाला अपना कोलोडियल पार्टिकल आर्सेनिक सल्फाइड फॉर्म हो रहा है। दिस इज डबल डिकम्पोजिशन, आंसर ए रहेगा। 122 फॉर प्रिपेयरिंग लायोफोबिक सॉल्ट which of the following condensation method is not included? Hydrophobic salt, which of the following method is not included? Preparation of ferric hydroxide and by hydrolysis of FeCl3, exchange of solvent, excess cooling, everything is okay. Brady arc method में ये नहीं हो सकता। Which of the following is not condensation method for preparation of colloidal salt? Yes, पेप्टाइजेशन रहेगा, इसमें कंडेंसेशन नहीं होता। What will happen when some water is added to the solution of sulfur prepared in alcohol? Colloidal sulfur will be obtained. Why? Sulfur is dissolved into alcohol, but when we add the water, सो वाटर अल्कोहल के साथ मिक्सअप हो जाएगा। सो अपना सॉल्वेंट क्या होगा, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल हो जाएगा। इसमें जो सल्फर वाला पार्टिकल होगा वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, सो इट मेक्स कोलोडियल पार्टिकल। सो आंसर बी रहेगा। 125 द मेथड फॉर कन्वर्टिंग precipitate into colloidal particle by stirring them in a dispersion medium in presence of electrolyte is called yes, ये वाला पेप्टाइजेशन रहेगा। फर्स्ट वी हैव टू मेक प्रिसिपिएट, वी डिस्कस सपोज फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिएट फॉर्म हो चुका है, देन वी आर एडिंग इनटू सम इलेक्ट्रोलाइट्स। सो क्या होगा, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट प्रिसिपिएट के ऊपर आ जाएगा, सब पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्यूशन में रहेगा।
देन वी हैव टू स्टीड, सो ये वाला प्रिसिपिएट छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला पेप्टाइजेशन रहेगा। बी, when the 2-3 drops of dilute HCl are added to freshly prepared ferric hydroxide precipitate, reddish brown color colloidal sol is obtained. What is the name of this phenomenon? Obviously फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलोडियल सोल बना हुआ है इसमें HCl ऐड करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट हो गया। सो फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब कर लेगा, देन all the particle having positive charge, and when we stirred out, so it will be converted into small particles, so ये वाला पेप्टाइजेशन हो जाएगा। To what does the phenomenon of purification of blood owe in the body? Yes, our body is purified by our kidney, but when our kidney is failed, both kidney are failed of our body, in that particular case we are using dialysis. To what do blue color of the sky and red color of sunset owe? Obviously scattering of the light. In our air there are tiny particles of the dust where light coming on that particle, and that particle scattered over light. Yes, during daylight it scatters only blue light, at the evening it scatters red light, so that is process is called scattering. Answer B रहेगा। To what does Brownian moment owe? It is due to collision between molecule of dispersion medium and yes, Brownian moment में क्या रहता है, जो अपना पार्टिकल होता है वो सॉल्यूशन में रेंडमली मूव कर रहा है, सो उसका ये रैंडम मोमेंट किस वजह से, पार्टिकल जिस मीडियम ने रखा हुआ है इसके साथ कॉलिशन होगा। सो अपना जो वाटर में पार्टिकल रखा तो वाटर रैंडमली मूविंग हियर टू देयर, सो ये वाला जब पार्टिकल के साथ कोलॉइड होगा सो पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और रैंडम मोमेंट हो जाएगा। सो आंसर इज डी। 130. When a beam of light is passed through a colloidal solution, on what does the color of the light beam depend? Yes, we are watching our scattering light. By which angle? Which is matter. If we are watching straight, then it appears blue. If we are watching at a particular angle, so it appears red. And also it depends upon size of the particle. The Tyndall effect is observed only when following conditions are satisfied. Tyndall effect के लिए कौन सा condition fulfill होना चाहिए? So first of all you can see the diameter of the dispersed particle is not much smaller. Wavelength of the light used, yes, जो अपना पार्टिकल होता है उसका साइज वेवलेंथ जो लाइट पास हो रहा है उसका वेवलेंथ से छोटा नहीं होना चाहिए। ये वाला वेवलेंथ हो गया। सो ये वाला वेवलेंथ हो गया। सो पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के हिसाब से छोटा नहीं रह जाएगा, वरना क्या होगा, पार्टिकल की और से निकल जाएगा। सो बी वाला सही रहेगा। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ द डिस्पर फेज डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, यस, जो पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम में आ रहा है, सो जो लाइट का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लाइट व्हेन मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, सो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस रहेगा। सो पार्टिकल की ओर लाइट जब पार्टिकल के पास से
और मीडियम के पास से पास होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होना चाहिए, वरना टिंडल इफेक्ट नहीं होगा. So answer is here 2 and 4. So A. 132. Which of the following statement is not suitable for mechanical property of colloidal sol? Mechanical property means there is no change in Brownian motion even if the size of particle is increased. यस, जब कोलोडियल पार्टिकल का साइज इंक्रीज हो जाएगा सो ऑब्वियसली इसका मास भी इंक्रीज हो जाएगा, सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, सो उसका जो ब्राउनियन मोमेंट होता है वो ब्रेक हो जाएगा. सो डी वाला सही नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट इन स्टमक? यस, ये वाला क्वेश्चन इज नॉट गिवन इन बुक का. When we take any food, so we can easily digest fat in stomach. That is called emulsification. Actually, our food fat is making emulsion. फैट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑयली पार्टिकल्स और अपना वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, इसके साथ इमल्सन बना रहा है. यस, फूड पार्टिकल्स फैट इज़ अवर पार्टिकल कोलोडियल, और अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड डिस्पर्सन फेज रहेगा. सो ये वाला इमल्सिफिकेशन रहेगा. 134. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस इफ कोलोडियल एसोसिएट एंड चेंज टू इनसॉल्युबल प्रिसिपिएट? अपना कोलोडियल पार्टिकल इकट्ठा हो रहे हैं और प्रिसिपिएट बन रहा है. यस, that is called coagulation. आंसर ए रहेगा. 135. What is the name of the process when concentration of electrolyte is low and colloidal particle associate but do not precipitate? Yes, जब colloidal particle में इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो रहा है, सो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन वेरी लेस है, सो क्या होगा, ऑल दी पार्टिकल्स इज नॉट न्यूट्रलाइज. सपोज पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज, सो वी आर एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, सो आउट ऑफ बोथ चार्ज नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज अवर पार्टिकल. बट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट सफिशिएंट नहीं है, तो सभी पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा. सो जो पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज हो चुका है उसका ही कोगुलेशन होगा. सो दैट इज कॉल्ड द फॉक्यूलेशन रहेगा. 136. फेरिक क्लोराइड इज यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम ए वाउंड बिकॉज नेगेटिवली चार्ज colloids of blood get coagulated by Fe+3 ion. Yes, in our body we are using ferric chloride stop bleeding because negative charge colloid of blood get coagulated by Fe+3 ion. जो अपना ब्लड होता है उसमें Fe+3 ion उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और उसका क्लॉटिंग हो जाएगा. Which of the following electrolyte is most effective in coagulation of gold sol? Actually, gold sol is a negatively charged particle, so obviously it will be neutralized by positive charge. So MgCl2 में मैग्नीशियम का चार्ज +2 रहेगा. इन K4 एफिशिएंस में 1 पोटेशियम का, हियर इज 4 बट 1 का +1 रहेगा. इन NaNO3 सोडियम का +1 रहेगा. इन Na3PO4 सोडियम का +1. सो ऑब्वियसली Mg+2 इज मोर इफेक्टिव फॉर कोगुलेशन. ये एक ही Mg+2 का चार्ज 2 आ रहा है, सो ये दो नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है. ये वाला ओनली 1 नेगेटिव आयन न्यूट्रलाइज कर सकता है. सो MgCl2 इज मोर इफेक्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द ब्राउनियन मोमेंट ऑफ कोलोडियल पार्टिकल्स? यस, जो ब्राउनियन मोमेंट होता है, रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल,
इज एक्चुअली मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है. व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल? लायोफिलिक सॉल का स्टेबिलिटी के लिए लायोफिलिक क्या रहता है, वाटर की ओर अट्रैक्टेड रहता है. जो डिस्पर्सन में मीडियम रहता है इसकी ओर कोलोडियल पार्टिकल अट्रैक्टेड रहता है. लेयर ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम इज फॉर्म ऑफ द कोलोडियल पार्टिकल. जो पार्टिकल जिस मीडियम में रखा हुआ है इसकी ओर उसका अट्रैक्शन रहता है. सो एक लेयर इसके ऊपर फॉर्म हो जाएगा एंड ड्यू टू दैट स्टेबिलिटी आ रहा है. सो आंसर इज ए. 114. व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सल्फर सॉल्ट? सल्फर सॉल्ट के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही आ रहा है? इट इज़ एन एसोसिएट colloidal solution of acid. Yes, one molecule of sulfur never makes a colloidal particle. So 1000 and more than 1000 molecules are combining with each other and makes a colloidal solution. So B रहेगा. 141. Colloidal salt of clay in water is negative charge. Which of the following is required minimum to precipitate clay? अपना वाला क्ले इज ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है. सो उसका न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट रहेगा. सो बेरियम क्लोराइड में से पॉजिटिव चार्ज बेरियम +2 आएगा. यस, फ्रॉम NaCl Na+ आएगा. देन LCl3 में से L+3 आएगा और KCl में से K+ आएगा. So obviously L+3 alone neutralize 3 negative ions. So ये वाला इफेक्टिव रहेगा AlCl3. Which of the following is fixed for every colloidal electrolyte? CMC. Yes, sir. Colloidal electrolyte. Which of the following is fixed for every colloidal electrolyte? CMC. फॉर मेकिंग कोलोडियल सोल्यूशन उसका पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होना ज़रूरी होता है. 143. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स? यस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या रहता है, वो कोलोडियल पार्टिकल्स को सेपरेट करेगा, अदरवाइज उसका चार्ज डिफाइन कर सकते, उसको प्योरीफाई नहीं कर सकते. From which of the following is a colloidal system free? Yes, our colloidal particle is moving randomly in the dispersion phase due to collision of dispersion molecules with the particle. So gravitational force is not effective in this colloidal particle. Under the effect of electrical field, colloidal particles move toward anode during electrophoresis. The correct order of capacity of NaCl, barium chloride, aluminum chloride for coagulating colloidal particles. अपना वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोलोडियल पार्टिकल एनोड की ओर जा रहा है. सो एनोड क्या रहता है, वो नेगेटिव चार्ज रहता है. सॉरी, एनोड पॉजिटिव चार्ज रहता है. इट मीन्स आवर पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज्ड. पार्टिकल एनोड की ओर जा रहा है, इट मीन्स पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होगा. सो उसका कोगुलेशन पॉजिटिव आयन करेगा. सो AlCl3 में से पॉजिटिव आयन क्या आएगा, L+3 आएगा. बेरियम क्लोराइड में से बेरियम +2 आएगा. NaCl में से Na+ आएगा. सो कौन सा वाला, ये एलॉन 3 नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा. ये ओनली 2, ये वाला ओनली 1. ये वाला परफेक्ट रहेगा. सो ऑर्डर 1 इज ट्रू. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस फोरेसिस of colloidal salt of ferric hydroxide, the colloidal particles move toward फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल पॉजिटिव चार्ज रहता है.
सो इट मूव्स टॉवर्ड नेगेटिव आयन. सो नेगेटिव वाला कौन सा रहेगा? कैथोड रहेगा. सो मूव्स टॉवर्ड कैथोड. 47. The point at which the stability of colloid becomes minimum and its coagulation occur is called. Yes, that is the isoelectric point. ये वाला भी अपने बुक में नहीं आ रहा है, फिर भी you can see the point at which stability of colloids become minimum. अपना कोलोइडल पार्टिकल का स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगा एंड कोगुलेशन ऑकर होने की शुरुआत हो जाएगा. ये वाला आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाएगा. व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ब्लड कोलोइड्स? अपना जो ब्लड कोलोइड्स होता है वो एक्चुअली नेगेटिव चार्ज रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कोलोइड्स प्रोसेस पॉजिटिव चार्ज? यस, एक्चुअली प्लेटिनम नेगेटिव चार्ज रहेगा, गोल्ड नेगेटिव रहेगा, आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव चार्ज रहेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव चार्ज रहेगा. आंसर इज सी. द approximate value of critical micelle concentration for the soap is which is in our book 0.001 molarity and 0.0001 molarity रहता है. So 10⁻³ to 10⁻⁴ molarity रहेगा. Now bye. I hope you enjoyed my lecture. Now till then, bye.